Hi friends, let me ask you an uncomfortable question today. कभी ऐसा हुआ है कि आपने जंक फूड खाया है ये जानते हुए कि अच्छा नहीं है आपके लिए, या खाली स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो ये जानते हुए कि आपको कल पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, बल्कि उसकी तैयारी करनी ज़्यादा जरूरी है, या फिर कभी कोई इंपॉर्टेंट टास्क पोस्टपोन कर दिया हो ये जान के कि कल ये और डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाई पीपल know the right thing but still choose the wrong thing, knowing the right thing but still choosing the wrong thing. Now, this is very strange and very interesting concept. इसको बहुत पहले एंशियंट मतलब ग्रीक फिलोसफी में इसे अक्रेशिया कहते थे. व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी एंड आप अपने बेटर जजमेंट के अगेंस्ट काम करते हो. दैट्स कॉल्ड अक्रेटिक बिहेवियर और अक्रेशिया. आप जानते हो कि आपको कुछ करना चाहिए पर आप नहीं करते हो, या फिर आप जानते हो कि आपको नहीं करना चाहिए पर आप करते हो, एंड यू डोंट इवन नो द रीजन बिहाइंड इट. सो कुछ रीजन जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपका ब्रेन जो है एक्चुअली कंफर्ट चाहता है. कंफर्ट इज द इन द इवोल्यूशन, ब्रेन जो इवॉल्व हुआ वो बेसिकली अपनी एनर्जी सेव करने के लिए इवॉल्व हुआ. वो लेजी या कंफर्टेबल चीजें ढूंढेगा, और सक्सेस जो है वो बेसिकली आजकल का एक मॉडर्न गोल है. सो सर्वाइवल एक इंस्टिंक्ट है. तो कभी कभी जो है हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म थिंग लुक्स मोर कंफर्टेबल. कंफर्ट हमको बोलता है आज छोड़ दो यार, कल करते हैं यार, लेकिन ग्रोथ बोलती है अभी शुरू करो. सो योर ब्रेन नेचुरली लिसन्स टू कंफर्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जानते हुए भी आप गलती करते हो, जानते हुए कि ये करना चाहिए तब भी नहीं करते, बिकॉज कंफर्ट ऑलवेज बीट्स द सक्सेस. देन कुछ जगह पे ना इमीडिएट रिवॉर्ड्स होते हैं, वो दे बीट अ फ्यूचर रिवॉर्ड. आप चाहे जो भी हो लगता है यार पिज्जा मंगा लो यार, आज खा लिया जाए, ठीक है, नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया जाए, अभी सोने का मन कर रहा है, चलो सो जाए. लार्जर कैनवस पे क्या दिखाई देता है? लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड है, बेटर हेल्थ, या मे बी प्रमोशन या वेल्थ आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ टुडे स्ट्रगल. सो आई थिंक ह्यूमंस जो है दे हैव अ टेंडेंसी टू डिस्काउंट द फ्यूचर, एज ए फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं, because there's so much in the present, which is actually a good thing also, but there's so much in the present that they cannot visualize an envisioned future. एक होता है अननोन फ्यूचर, पर एक विजुअलाइज फ्यूचर तो होता ही है ना. अगर मैं क्लास 9th में हूँ तो कल 10th में जाऊंगा ना, तो मैं 10th में हूँ तो कल 11th में जाऊंगा, या फिर कोई जॉब या बिजनेस करूंगा. उस विजुअलाइज फ्यूचर के बारे में यूजुअली डिस्काउंट करते हैं. प्रेजेंट इज टेकन मोर सीरियसली. एंड हैबिट्स जो है हमारी नियतों से भी ऊपर होती है. हैबिट्स बीट इंटेंशन. दैट इज वाई कई बार अगर हमारी आदत कोई चीज की हो गई है, इट्स लाइक अ न्यूरल शॉर्टकट ना. अगर किसी चीज की आदत हो गई है वो ऑटोमेटिक हो गई है हमारे लिए. हमारी भले ही कुछ भी नियत हो, हमने आज जान ली कि नहीं हमें ये चीज सही करनी चाहिए, नियत में तो हमारे आ गई लेकिन हैबिट में नहीं. दैट इज वाई हम उस समय भी वही गलत काम करते हैं जो हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज हैबिट एफर्टलेस होती है ना. हैबिट अपने आप आती है, हैबिट के लिए कुछ करना नहीं पड़ता. देन कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी गलत करते हैं जो कि हम जानते हैं कि गलत है तब भी करते हैं. नॉलेज में हमें मालूम है क्या सही है पर तब भी गलत करते हैं. इज दैट एनवायरमेंट जो है कई बार बहुत स्ट्रांग होता है विल पावर के, विल पावर से भी ऊपर होता है. आप जहां पर बैठे हो, जहां आप जिस किस्म के लोग हैं साथ में, क्या माहौल है, अब आपको नहीं मीठा खाना, आ गई इतनी सारी मिठाइयां. आज तक तो मैं देखा नहीं कि दिवाली में या कई मिठाइयां कहीं पे फेंकी गई, उसे भरमार होती है मिठाई की और सारी कंज्यूम होती है, क्योंकि उस समय और वैसे नहीं लेके आएंगे, लेकिन उस समय तो टेबल पे पड़ी है, तो टेबल पे पड़ी है तो खुला है तो खाई जाएगी. इवन इफ यू नो दैट इज बैड यू स्टिल डू इट. सो दैट इज अनदर अनदर रीजन. एंड समटाइम्स इमोशंस भी बहुत इंटेंस हो जाते हैं, कभी कभी स्ट्रेस में, कभी लोनलीनेस में, कभी कभी डर में, कभी एंग्जाइटी में, कभी कभी ऐसी ऐसी चीज आ जाती है कि इमोशंस लिटरली हाईजैक कर चुके होते हैं. विनाश काले विपरीत बुद्धि. तो जानते हुए भी कोई चीज गलत है हम तब भी करते हैं उसे, इसलिए क्योंकि इमोशंस ने हमें टेक ओवर किया होता है. ये तो बात अलग है कि जब बहुत टाइम बीत जाता है और इमोशन चले जाते हैं, तब जाकर के हमें समझ में आता है कि वो गलत है. पर उस समय
वही सही था। और कई बार क्या होता है कि एक चीज होती है कि डिसीजन फटीग, बहुत ज्यादा डिसीजन लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये करूं, और पूरा दिन चला जाता है और दिन तक आप खत्म हो चुके होते हैं। फिर आप जानते हो कोई चीज सही है तो भी नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। आप जो हो रहा है फिर वही होने देते हो, यू नो। कभी अनहेल्दी खाना पड़ा तो खा लिया जानते हुए भी, भाई, बिकॉज अब आप डिसीजन ज्यादा लेना चाहते हैं। देन कुछ लोग ना, जितना भी नॉलेज हो उनको, लेकिन उनकी आइडेंटिटी ऐसी बन गई है, यार मैं आलसी हूँ, भैया मुझसे ना बुक पढ़ी जाती है, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़ लेते हो। मैं देखा कई लोग मुझे आके बोलते हो, कैसे पढ़ लेते हो यार, हजारों किताबें कैसे पढ़ लेते हो। मैंने कहा आप भी पढ़ सकते हो, बट पहला पेज तो पढ़ो, और जब पहला पेज पढ़ोगे तो फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो, फिर अपने आप पढ़ोगे। यार हमसे नहीं पढ़ा जाता, तो दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू, नोइंग वेरी वेल कि उनको पढ़ना चाहिए, बट देन आइडेंटिटी बीट्स नॉलेज, दैट्स अनदर थिंग। देन एक होता है कि कन्वीनियंस भी ना, ह्यूमन ब्रेन कन्वीनियंस चूज करता है, और दे डोंट चूज व्हाट इज बेस्ट, दे चूज व्हाट इज इजिएस्ट। बेस्ट वर्सेस इजिएस्ट में इजिएस्ट को ही चुनेंगे, बिकॉज एस्केलेटर ले लेंगे, फूड डिलीवरी ऐप यूज कर लेंगे, वन क्लिक शॉपिंग कर लेंगे, ऑल दोस थिंग्स। सो किसी चीज को जानना का मतलब ही नहीं होता कि वो हो भी जाएगी कल से, नहीं। जानना एक अलग चीज होती है और करना एक अलग चीज होती है। दैट इज वाई, यू नो, एक्शनेबल से ना, कॉल टू एक्शन होता है आजकल ना, तो वो ज्यादा जरूरी है, और उस पर काम करना ज्यादा जरूरी है, जिसपे मैं कभी और कोई वीडियो बनाऊंगा। बट आज का वीडियो तो सिर्फ यही बता रहा है कि जानते हुए भी हम क्यों नहीं करते। तो लाइक एवरी स्टूडेंट नोज कि यार रोज पढ़ना चाहिए बजाय इसके कि एग्जाम से पहले, लेकिन स्टिल कितने लोग हैं जो एग्जाम से पहले ही क्रैम करते हैं। दे कैन ऑलवेज डू दैट एवरी डे। एवरीबडी नोज कि एवरी एम्प्लॉय नोज कि ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहिए, लेकिन मीटिंग्स में एकदम साइलेंट बैठे रहते हैं, डर कुछ हो ना जाए। तो कई बार आप देखोगे कि जितने भी एग्जाम्पल आप लोगे ना, उसमें आप देखोगे कि कोई भी चॉइस जो ली किसी पर्सन ने, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर थी या बेटर थी, वो इसलिए ली क्योंकि वो इजियर थी और फास्टर थी, सेफर थी और मोर कंफर्टेबल थी। अगर आप कभी भी देखो ना, जो चॉइस गलत भी ले रहा है तो इट विल कम इन द कैटेगरी इजियर, फास्टर, सेफर, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट चॉइस, मे बी नॉट द राइट चॉइस स्टिल। एंड I'd like to end it with this, that the quality of your life is not going to be decided by what you know. It is going to be decided by what you repeatedly choose every day. Knowledge informs you, but choices transform you. You want to get informed or transformed. Knowing the right thing is information. Doing the right thing is transformation. That's my take on this. And if you like all this, please do like, share, subscribe, and comment on this video. And see you in the next one. Pleasure talking to you.